वेलकम टू एडीएच इन्फोटेक सर्विसेज। और आज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज के साथ आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और इसके अंदर मैंने बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने स्टेप लिए हैं काफी ज्यादा कि स्टार्टअप्स को कैसे अपलिफ्ट किया जाए और वोकल फॉर लोकल कैंपेन और ई कॉमर्स को कैसे प्रमोट किया जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा वो चीज आपके सामने प्रेस रिलीज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखना, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये प्रेस रिलीज रीड करनी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से वो सेवरल स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं। सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, QCO। तो इसके अंदर क्या किया कि जैसे कि सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ नोटिफाई किया 156 प्रोडक्ट जो कि अंडर कंपलसरी BIS सर्टिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उनकी सर्टिफिकेशन के लिए। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाइड किए गए हैं, शैल कंफर्म to the requirement of relevant Indian standards and bear a standard mark under the license of BIS। तो यहां पर सेकंड जो बात की गई है वो बात कही गई है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में, जिसके अंदर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, मेजर बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को फॉर 13 सेक्टर्स के लिए विद आउटले ऑफ रुपीज 1.97 लाख करोड़ रुपीज की ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के लिए यहां पर इतने ये जो अमाउंट का 13 सेक्टर्स में लेके आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं उद्योग मंथन। तो इसके अंदर DPIIT, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, ये होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहां पर जो है इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद कॉमर्स, QCI, NPC, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री चैम्बर्स एंड लाइन ministries conducted उद्योग मंथन, a 2-month long series of webinars। 2 मंथ मतलब 2 महीने के लॉन्ग सीरीज ऑफ वेबिनार, जिसके अंदर 46 सेक्शंस जो हैं वो सेशंस जो है वो कवर किए गए हैं। फोकस ऑन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑल मेजर सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टार्टअप्स को कैसे अपलिफ्ट करने के जो स्टेप्स लिए गए हैं और वोकल फॉर लोकल कैंपेन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने has extended relaxation on prior experience, prior turnover, earnest money deposit as per the provision of GFR to ease public procurement from startups। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंड फॉर स्टार्टअप्स स्कीम। इसके अंदर जो है एक और स्कीम के बारे में बात की जा रही है, वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। तो ये जो है स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है फंड्स ऑफ फंड स्कीम का, वो इंक्लूड करता है एक्सेलरेटिंग इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस क्रिएशन, मोबिलाइजिंग लार्ज इक्विटी लाइक रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप्स। एंड द SISFS का जो एम होगा वो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रेल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। इसके बाद ई कॉमर्स। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो हेल्प की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन द यूजिंग द ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे हम कहते हैं GEM। तो ये जो है वो सेटअप की गई है फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी एंटिटी, जो कि इंक्लूडिंग DPIIT, जो कि मैंने आपको अभी बताया ही था। और रिकॉग्नाइज स्टार्टअप कैन रजिस्टर GEM एज सेलर। तो कोई भी एंटिटी इंक्लूडिंग DPIIT और रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं GEM पे एज अ सेलर और सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट एंटिटीज। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट एंटिटीज को इस पोर्टल के थ्रू सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्टअप रनवे। तो ये जो डेवलप किया गया है बाय GEM, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डेवलप हुआ है इन कोलैबोरेशन विद DPIIT, जिसके अंदर विच इज अ यूनिक इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग entrepreneurship with through innovation। So it has been developed as a dedicated platform for startups to list their product and services for government procurement with relaxed procurement norms and regulations। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, श्री सोम प्रकाश जी, इन अ रिटन रिप्लाई इन द राज्यसभा टुडे। तो आज की ये प्रेस रिलीज थी। उम्मीद करता हूं इस प्रेस रिलीज से आपको काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लिए गए हैं। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपको रीड करने के लिए मैंने इसका लिंक भी डाल रखा है, आप उसको